तो आज का जो लेक्चर है वो हम आगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्विच स्टेटमेंट्स, राइट। जो हम चैप्टर ये कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि अगर मैंने बहुत सारे बटन बनाए हैं, मान लो मैंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, एक मिनट रुको, सॉरी फॉर डैट। मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डालते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर सेकंड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो बटन बनाता हूँ, ठीक है। एक बटन मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऐड का, और एक बटन बनाता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन का। समझ में आ गया? हाँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 12 डाला और यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू डाली है, तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, वो आंसर मेरे पास आना चाहिए 15 आना चाहिए, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस पे सब्ट्रैक्शन पे, तो मेरे पास जो आंसर है वो 9 आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, आप ये सीखने वाले हैं कि अगर मैंने मल्टीपल बटन्स बनाए हैं, हर बटन के अकॉर्डिंग मुझे पीएचपी को कैसे बताना है कि अगर मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ कि भाई तूने ऐड करना है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन क्लिक कर रहा हूँ कि तूने सब्ट्रैक्शन करना है। तो दिस कंसेप्ट वी विल बी लर्न टुडे, एंड यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट्स का आपको उपयोग करके दिखाऊंगा। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ नहीं करना है तो उस केस में आप इफ़ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एल्सिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एल्सिफ स्टेटमेंट से इस प्रोग्राम को बना के दिखाऊंगा, और फिर मैं उसी प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट्स की हेल्प से बना के दिखाऊंगा कि उसको कैसे हमने सेम प्रोग्राम को एल्सिफ स्टेटमेंट के बजाय अगर स्विच से करना तो कैसे करेंगे। तो गीतिका, मुस्कान, बाकी सभी को पता लग गया है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ जी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन पार्ट में, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरी फाइल का नाम है fourth.php। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नाम से फाइल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर टैग ले रहा हूँ। अभी मैं कोई भी CSS वगैरह या फिर बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सेम पेज का मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे fourth.html।
हाँ जी, यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाई है H1 टैग के अंदर। तो अगर आप सेम पेज का नाम नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आप हैश लिख सकते हो। हैश का मतलब होता है सेम पेज ही की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे अपने पेज का नाम नहीं रखते फोर्थ डॉट PHP तो आप यहाँ पे हैश भी रख सकते हो, तो उसका सेम ही मीनिंग है। अगर आपने एम्प्टी देना है कि क्लिक करें तो किसी पेज पे ना जाए, तो भी आप हैश लगा सकते हैं। तो मैंने मेथड पोस्ट यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे मैंने ऐड सम लिखा है, एंड सब्ट्रैक्शन सम लिखा है। अगर मैं इस पेज के आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो मेरे पास जो आउटपुट है वो बेसिक्स फोर्थ डॉट HTML, और मैंने एंटर किया। बेसिक्स, सॉरी फॉर दैट, यूआरएल गलत सर है। डॉट PHP है, HTML नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। तो देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जब आपके पास मल्टीपल बटन हो तो इसमें एक चीज़ देखनी है आपने, जो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल बटन्स हों तो आपने यहाँ पे बटन टैग का यूज़ नहीं करना। तो आपने अपना जो बटन है वो कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। मैं कुछ सबमिट करना चाहता हूँ बटन से, और उसका जो नाम है बटन का वो आप यहाँ पे लिखो ऐड, और उसका एक नाम असाइन करो, साम कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक दिस। तो आप ऐसे बटन बनाओगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे सबमिट नाम आ रहा है, इसकी वैल्यू देनी होगी। सबने नेम दिया, नेम 2 बार हो गया, तो यहाँ पे अपन वैल्यू दे देते हैं। जो आप वैल्यू दोगे वो बटन पे दिखेगी। तो जब आपने एक ही फॉर्म में मल्टीपल बटन बनाने हो तो आप इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करोगे, ये फिक्स है। और वैल्यू जो आप दोगे वो बटन पे दिखेगी, और इसका एक नाम मैंने सेट कर दिया सम। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड आ रहा है, ऐड, राइट। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे इस वाले बटन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्शन, और नेम भी मैंने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप आउटपुट देख सकते हो, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन बटन आ रहा है। तो आप वैल्यू में कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं, ऐड नाउ, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन नाउ, तो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ तो ऐड नाउ पे क्लिक करूँ तो एडिशन हो, और जब मैं सब्ट्रैक्शन नाउ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो। तो हाउ वी कैन डू दिस? So basically for this you already know, first of all we have to be check it कि जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो एम्पटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये मुझे गीतिका बताएगी व्हाट आई हैव टू बी राइट इन लाइन नंबर सेकंड फॉर दिस। क्या लिखूंगा गीतिका मैं यहाँ पे कि PHP पहले ना चले? हेलो हाँ गीतिका बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। सर, आप रिपीट कर दो क्वेश्चन को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मेरी PHP पहले ही ना चले, ऐसा मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि ताकि फिर मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तभी वो चीज़ चले। चलो कोई बात नहीं, मुस्कान आप बताओ। सर जैसे आपने इस सेट एक मिनट रुको। हाँ मुस्कान आप क्या बोल रहे हो, बोलो। इस सेट नोट एम्प्टी भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। इफ नॉट सर एम्प्टी तब भी लगाएंगे अगर हमें कोई एम्प्टी वैल्यू नहीं चाहिए। बिल्कुल। वेरिएबल सेट कर देंगे कि वेरिएबल कोई भी, अगर जैसे आपने नीचे लिया कोई वेरिएबल सेट करेंगे तभी इस सेट लगाएंगे। एज सेट तब लगाते हैं अगर आप जीरो भी लेना चाहते हैं। चलो एनीवेज मैं नोट एम्प्टी लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ $_ पोस्ट। अगर इसका सर मैंने अपनी लॉजिक में इस सेट इसलिए लगाया था कि यूजर जीरो भी तो ले सकता है मार्क्स, तो बिल्कुल अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है।
मार्क्स 0 भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपकी असाइनमेंट्स चेक नहीं करी, वो भी मैं चेक करूँगा, पर जो मैं आज नई चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ फोकस ऑन दैट टॉपिक। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे इसका नाम ए है और बी है। जब मैं किसी भी बटन पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले तो वो ये चेक करेगा कि जो मेरी फॉर्म्स के इनपुट हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। एंड का मतलब होता है लेफ्ट साइड भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए और राइट साइड भी नहीं होना चाहिए। इतना सबको पता लग गया? हाँ जी, डन है यहाँ तक। अब हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसकी वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। सर इनकी वैल्यूज को प्री डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, जैसे सिर्फ 2 वेरिएबल ही है हमारे पास। हाँ आगे बोलिए। सर पूछ रही हूँ। नहीं, योर क्वेश्चन इज अनकम्प्लीट। आप क्या पूछना चाहते हैं एग्जैक्ट वो बताओ आप। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, ए और बी, हाँ, तो अभी हम लोगों ने इनको नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में लिया हुआ है, नंबरिंग में, है ना? नंबर में लिया तो हुआ राइट। तो वेरिएबल हमें ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत तो नहीं पड़ती इससे पहले? नहीं, इट इज़ नहीं, आप सीधा ब्रैकेट के अंदर करो। अगर आप पहले डिक्लेयर करोगे तो पहले चलेगा, तो फिर वो एरर भी दे सकता है। ओके। तो अगर ए एंड बी एम्प्टी नहीं होता तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जाएगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पे जाएगी। समझ में आ गया? डन है। Yes. अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि सम हो, अगर इस पे क्लिक करूँ तो सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे ये लगाना है इफ़ यदि इज सेट, अगर मेरे पास पोस्ट, इस बटन का नाम लिख दो। इस बटन का नाम क्या है? सम है। तो अगर मेरे पास सम सेट होता है तो ये वाला पार्ट चले। एल्स इफ डॉलर, आप अकेला एल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर मेरे पास सब सेट हो, सर तब फिर हमें इस सेट लगाने की जरूरत एक ही बार पड़ेगी? डेफिनेटली आप यहाँ पे नोट एम्प्टी भी लगा सकती हैं, आपकी चॉइस है। ओके, ठीक है। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो पहले तो ए और बी को चेक कर लेगा, एम्प्टी नहीं है। जब आप क्लिक करोगे तो सम वाला वैल्यू सेट हो जाएगा यहाँ से, है ना, ऐड नाउ। तो यहाँ पे हमें पता है कि मुझे आंसर देना है। डॉलर आंसर इक्वल टू एडिशन इज डॉलर आंसर, सॉरी, डॉलर फर्स्ट प्लस डॉलर सेकंड। हाँ जी, पता लग गया यहाँ तक सभी को? यस, कि ए और बी मेरे पास एम्प्टी नहीं होने चाहिए। तो अगर एम्प्टी नहीं होंगे तो वैल्यू डाल दी। अगर सम पे क्लिक होगा, अगर उसकी वैल्यू सेट होगी या नॉट एम्प्टी है तो वो एडिशन दिखाएगा। अदरवाइज़ आप अकेला एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो वो सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, PHP लगाते हैं और यहाँ पे अपना रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। It's 9:30. इफ नॉट एम्प्टी रिजल्ट, अगर रिजल्ट एम्प्टी ना हो तो मेरे पास इको क्या हो, डॉलर रिजल्ट। हाँ जी, यहाँ तक पता लग गया सभी को? आप यहाँ पे उसको H1 के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैं यहाँ पे H5 ले लेता हूँ और यहाँ पे H5 को बंद कर देता हूँ। तो देखो जब मैं इस पेज को चलाऊँगा तो आप रिज़ल्ट देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको एंटर करा
और यहाँ पे मैं वैल्यू 12 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ, तो क्लिक करा, एडिशन इज़ 15। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो आंसर मेरे पास 8 आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन इज 8। वेरी ब्यूटीफुल आंसर। सो इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, सो यू नो वेरी वेल कि हाउ वी कैन मैनेज मल्टीपल बटन्स if we have to be implement in our form section part. हाँ जी, please go through this page. If anybody else, if any question, please ask me. I will give you the answer. Okay. Ankit, Keshav, Gitika and Muskan, please ask me. If you have any question, please ask me. I will give you the answer. If you have any doubt related to this code, otherwise if you don't have any doubt, then we go for switch statement कि same program के अंदर how we can do this same program with the help of switch statements. Okay. सर ये बटन वाला पार्ट नहीं मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ कि जैसे वो एक नोट एम्प्टी पोस्ट में जो सम लिखा ना, तो हम बटन की वैल्यू भी दे सकते हैं इसको, मतलब जो नेम होता है। राइट। जब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो इसकी एक वैल्यू सेट हो जाती है ऐड नाउ बटन की। तो जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं, नंबर देते हैं, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, सबमिट है, तो इसको भी एक वैल्यू सेट होगी ना। हाँ जी। तो डेट्स वाई ए और बी, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ए और बी तो एम्प्टी नहीं रहे। अब जैसे यहाँ पे $पोस्ट है, जैसे ए आ सकता है, इसका इनपुट टाइप नंबर है, ऐसे ये बटन तो भी आ सकता है, उसकी वैल्यू ऐड ना हो है जो नोट एम्प्टी है ना। तो ये चीज़ ऐसे है। ओके। हाँ जी, बाकी लोग क्वेश्चन पूछो। अंकित समझ में आया? केशव? हाँ जी सर। ओके। मुस्कान, गीतिका, आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके? नहीं सर, मैं सिर्फ कोडिंग ही देख रही हूँ, समझ लग गई है, बस मैं छोटी छोटी चीजें देख रही हूँ। पहले आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आगे काम कराना है वो स्विच स्टेटमेंट से कराना है, तो आप उसको देख सकते हैं। करें आगे जी? यस, आगे करें। अब मैं इस प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेशन इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉट एम्प्टी। स्क्रीन शेयर कर दो सर। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है, 1 मिनट रुको, शायद नेटवर्क वीक होगा, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो हाँ जी, देखो मैंने कोड अपना इरेज कर दिया है यहाँ से। सभी को स्क्रीन विजिबल है? अंकित नाउ विजिबल है? केशव आपको भी विजिबल है? हाँ जी सर। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे, मेरे पास 2 बटन है, इसका नाम सम है, इसका नाम सब्ट्रैक्शन है, ऐड नाउ है। तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास पोस्ट, ठीक है, अगर मेरे पास सम सेट है तो इसकी वैल्यू जाएगी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। तो मेरे पास अगर सम सेट है तो सम सेट हो जाए यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अदरवाइज कोलन, अगर मेरे पास नॉट एम्प्टी यहाँ पे,
ठीक है। अगर नॉट एम्प्टी मेरे पास सब्ट्रैक्शन सेट हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट इफ में आता है, अगर ये सेट है अदरवाइज ये सेट है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सेट है, ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सम है अदरवाइज नॉट एम्प्टी, मेरे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सेट अगर है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया हेयर, ओके। और उसके बाद आपकी यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी बंद, सेमीकोलन। तो इसका लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉट एम्प्टी अगर सम है तो सम वैल्यू ऑपरेशन के अंदर जाएगी, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर मैंने लिखा सब्ट्रैक्शन अगर सेट है तो सब्ट्रैक्शन जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ इको करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं की है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ब्रैकेट एरर है लाइन नंबर 6 में। सो आई थिंक सो देर इज़ अ ब्रैकेट इशू, लेट मी चेक इट। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी क्योंकि मैंने एक मिनट को, अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा होगी, तो दिस ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद है। अगर सम सेट है तो यहाँ पे सम वैल्यू जाएगी, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन जाएगा। लेट मी चेक इट, एक मिनट रुको। अभी भी सिंटैक्स इशू है सर एम्प्टी से पहले तो नहीं आएगी, ऑपरेशन के बाद नहीं, देखो यहाँ पे मेरे ब्रैकेट। पास ये ब्रैकेट सेट है, यहाँ पे ये चीज़ है ना। नहीं नहीं सर, जो ऑपरेशन आपने लिखा हुआ उसके बाद एम्प्टी स्टार्ट हो रहा है, वहां पे ब्रैकेट नहीं आएगी। नहीं यहाँ, ऑपरेशन के अच्छा बिल्कुल आगे वाले एम्प्टी पे। यहाँ पे कह रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं नहीं सर, जहाँ पे आपने यहाँ लिखा पे ऑपरेशन, हाँ यहाँ पे। यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा देता हूँ, सिंटैक्स इशू है, एक मिनट रुको। सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर, सेमी कोलन इशू है, तो सेमी कोलन मिस्टेक कहाँ पे है? तो ब्रैकेट यहाँ पे लगी है, यहाँ पे नोट एम्प्टी है, नोट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सम। यहाँ पे वैसे ब्रैकेट आनी है जैसे मैंने लगाया, क्योंकि एल्स वाले केस में हम ब्रैकेट लगाते होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट होगी है हमारे पास, एल्स पार्ट लगा लेते हैं, कोई बात नहीं इसका, लाइक दिस, लेट मी चेक इट। वैसे एल्स पार्ट लगाने से ही दिस इज़ वर्किंग, but I don't want to be include this one. Okay. तो आपको यहाँ पे नल लगाना पड़ेगा, दैट इज़ द मेन इशू हेयर। बट पहले देखो, समझो इसको। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास सम नॉट एम्प्टी है तो सम वैल्यू ऑपरेशन के अंदर स्टोर होगी। फिर जो आपका ये एल्स पार्ट सेक्शन में आता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ये नॉट एम्प्टी सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो सब जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी सेट ना हो तो नल चलेगा, नल। नल के केस में क्या होगा, जो मैं स्विच पार्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो डिफ़ॉल्ट पार्ट चलेगा उसका। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ
2 डालता हूँ तो आंसर मेरे पास देखो सम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी डालूंगा तो देखो सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑपरेशन के अंदर क्या जा रहा है, एक वैल्यू जा रही है, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है सम, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सब्ट्रैक्शन जा रही है। तो इसके लिए आप लोगों सर ने हम लोग ये कई नल की जगह पे सिंगल कोड भी डालते हैं ना। हाँ डाल सकते हैं वो। तो एक्चुअली ऐसा है कि ये इसलिए इसने ऐड ऑन कराया है, बाकी कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं सब्ट्रैक्शन सब पे ना क्लिक करूँ तो वैल्यू उसके अंदर नल जानी चाहिए। ओके, तो बाकी एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि नल की जगह हम इसको अलग अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए आपने पता होगा कि आपने जैसे पता होगा अदर लैंग्वेजेस के अंदर काम किया होगा, तो स्विच के अंदर केसेस होते हैं। तो अगर मेरे पास डॉलर ऑपरेशन को सम मिलता है तो सम केस चलना चाहिए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर लेते हैं, डॉलर आंसर इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड योर एडिशन इज डॉलर आंसर, और ब्रेक लगाना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक का क्या काम होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर मैंने केस बनाया सब्ट्रैक्शन का, माइनस योर सब्ट्रैक्शन इज दिस वन, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट होता है। अगर कोई भी वैल्यू सेट नहीं होगी तो आंसर आएगा। डिफ़ॉल्ट पार्ट इसमें एल्स का काम करता है। हालांकि जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी एक्शन इवेंट फायर नहीं होगा इसके केस के लिए। एवरीथिंग इज ओके। सेमीकोलन इशू है तो उसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो पहले तो मैं वैल्यू 12 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, तो माई आंसर इज एडिशन इज 14। अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ सब्ट्रैक्शन, आंसर इज -21। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक बटन ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी बटन ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ एनीथिंग एल्स, और नेम कुछ भी दे देता हूँ JK। तो यहाँ पे मेरे पास 3 बटन आएंगे। अभी 3 बटन पे मैंने क्लिक करा तो देखो मैंने क्लिक करा, कुछ भी वैल्यू डाली, तो एनीथिंग एल्स पे क्लिक करा, प्लीज़ क्लिक ऑन बटन। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 बटन है, ऐड नाउ, सब्ट्रैक्शन और एनीथिंग एल्स। जब मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो हुआ क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू A एंड B एम्प्टी नहीं हुई मेरे पास। तो A की वैल्यू फर्स्ट में स्टोर होगी, B की वैल्यू सेकंड में होगी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बटन भी सेट नहीं है, सब बटन भी सेट नहीं है, तो वैल्यू नल स्टोर होगी ऑपरेशन के अंदर। तो जब वो ऑपरेशन के अंदर गया, केस ना तो सम मैच हुआ ना ही सब्ट्रैक्शन मैच हुआ, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट सेक्शन पार्ट चला, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब भी कुछ भी मैच नहीं होता है। पर अगर मैं इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो वैल्यू डालो मैं यहाँ पे 23, तो जब मैं ऐड नाउ पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या मेरे पास यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास A एंड B है। तो जब मैं सब्ट्रैक्शन बटन पे क्लिक करा तो उसने क्या करा, यहाँ पे ये बटन सेट हो गया, तो सम वैल्यू ऑपरेशन के अंदर गई, उसको केस मैच हो गया, तो उसने आंसर दे दिया योर एडिशन रिजल्ट इज दिस। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी सभी को।
यस। और इसी हाँ तरह जी सर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन नाउ पे क्लिक करता हूँ, सब्ट्रैक्शन 89 कैसे आ रहा है? क्योंकि जब मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो ये बटन सेट नहीं हुआ, इसका नाम सम है, इसका नाम सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन जब ये बटन सेट हुआ तो सब वैल्यू ऑपरेशन के पास जाएगी, स्विच को ऑपरेशन मिला, उसने केस फाइंड करा, सब वैल्यू इसके अंदर स्टोर है कि कौन सा केस मैच करता, सब वैल्यू इससे मैच नहीं करती तो ये वैल्यू मैच करती है, तो उसने उससे माइनस उसको रिजल्ट दिखा दिया। अब यहाँ पे ब्रेक क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालता हूँ, ऐड नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है, ऐड नाउ पे क्लिक कर रहा है, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्शन आ रहा है। हो क्या रहा है कि जब मैंने बटन पे क्लिक करा तो मेरे पास केस सम चल रहा था, बट स्विच के अंदर क्या होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट केस पे जंप हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे योर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा तो होगा क्या कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो सम मैच हो जाता है, तो ये रिजल्ट देने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा क्योंकि उसको केस मिल चुका है। तो वो क्या करेगा? स्विच स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी, यस। हाँ जी सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली तो देखो योर एडिशन इज़ 15, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो उसका आंसर देने के बाद वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इसके बाद वो डिफरेंट अलग अलग केसेस पे नहीं जाएगा, यहाँ से स्विच से वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्रेक हटाया और अगर मैं अपना अब रिजल्ट को क्या करता हूँ? वैल्यू डालता हूँ, हालांकि मेरे पास आंसर 15 आना चाहिए, तो ये आंसर 9 देगा। क्यों देगा? क्योंकि डियर जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे चला ये चीज़, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो वो सब्ट्रैक्शन पे जंप हो गया और मेरे पास जो आंसर है वो ये आ गया। दैट इज़ द ब्रेक एंड कंटिन्यू इज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कभी भी स्विच के अंदर जो होता है वो कंटिन्यू काम नहीं करता। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर सिर्फ ब्रेक ही काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म के अंदर मैंने 2 इनपुट बटन लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3 बटन लिए। हालांकि यहाँ पे जेके अगर आपको नहीं लगाना, नॉट एन इशू, एंड ब्रेक पार्ट इज़ वेरी ऑप्शनल पार्ट। अगर आपको डिफ़ॉल्ट पार्ट इज़ वेरी ऑप्शनल पार्ट। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट नहीं भी लगाते तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। ऐड नाउ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ सब्ट्रैक्शन नाउ, तो डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब आपके पास कुछ केसेस हैं, बट आप कुछ ऐसे बटन पे क्लिक करो तो वहाँ पे वो क्या हो, उसका डिफ़ॉल्ट सेक्शन पार्ट दिखा दे। तो ये स्विच स्टेटमेंट होती है, जैसे घरों में बटन होते हैं, पहले बटन से लाइट ऑन हो जाए, दूसरे से फ़ैन ऑन हो जाए, ये चीज़ हो जाए। तो स्विच होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे पास केसेस होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस, हाँ जी, डन है यहाँ तक? हाँ जी, गीतिका समझ में आ गया? मुस्कान एंड गीतिका,